कुछ वीआईपी दर्शन की भी बात आती है, बहुत सारी बातें आती, कई बार तो पब्लिक को जबरदस्ती पैसा छीन लिया जाता है। पैसा ही छीन लेते हैं। जो लोगों ने दान करके जगह दी धर्मशाला बनाने के लिए, उसमें होटल बना दिए। उसमें होटल बना लिए, हर आश्रमों में होटल बन गए, होटल तुम्हारे बिल्डिंग बन गई। जो आश्रम थे पूरे वृंदावन में, अब आश्रम नहीं है। पब्लिक कहती है हमको वहाँ के गुसाई लोग परेशान करें और वीआईपी के नाम से पैसा लेते हैं और कई बार गाली गलौज भी करते हैं, प्रायः जो देखने में भी आता है। और मंदिर में जो धांधली हो रही है उस पर प्रशासन को बहुत नजर रखनी चाहिए, इसकी जांच बैठानी चाहिए प्रशासन को। इनकी भी जांच बिठानी चाहिए कि जिन पर अरबों अरबों पैसा है। हाँ जरूरी है भाई, प्रशासन पे इस पे जांच बैठानी चाहिए ना, जांच बिठानी चाहिए इनके ऊपर। तो प्रशासन का कार्य है, प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब जैसे एक दिन हमने खुद देखा कि वहाँ पे जो गार्ड लोग लगे हुए हैं महिलाओं को धक्का दे रहे थे, महिलाओं को धक्का दे रहे थे। महिलाओं तो बोल रही थी अरे जो कॉरिडोर की है ये आवश्यकता भी है। सबसे पहले तो ये जो है वृंदावन में आने वाले यात्रियों को असुविधा क्या हो रही है कि 10 जगह तो रिक्शा बदलनी पड़ रहे हैं। भाई क्यों नहीं छठी क्लास से एक रिक्शा यहाँ आ सकता है। तो धांधली मच रही है कुल मिलाकर के, लेकिन प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मेरा सभी से कहना है कि अगर आप लोगों को अपनी आवाज़ की न्यूज़ अच्छी लगती हो और आप लोगों को ऐसी ही न्यूज़ और देखनी हो तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। नीचे आपको आईडी मिल जाएगी गूगल पे, फ़ोन पे की, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल चैनल है जिसको मैं खुद चलाता हूँ। इस पे कोई फंडिंग नहीं है, तो मुझे खुद करना होता है सारी चीज़ें। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। थैंक यू। साथियों नमस्कार, बांके बिहारी प्रांगण के पास में ही हूँ। मंदिर के पास में घूम रहा था तो एक साधु जी मिल गए। तो साधु जी से मेरा मन किया बात करने का, उनके भी मन में कुछ बातें थी, तो मैं मिलवाता हूँ आपको उन साधु जी से। राधे राधे। जय श्री राधे। तो साधु जी आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम रास बिहारी शरण है जी। कितने समय से रह रहे हैं वृंदावन में? जी करीब 15 वर्षों से रह रहा हूँ मैं वृंदावन में और नित्य बिहारी जी की दर्शन करने के लिए आता हूँ। तो संपूर्ण रूप से अब आप साधुवाद में हैं? जी। जैसे कि आपने सुना होगा, हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पर एक विशेष मुद्दा चल रहा है और वो मुद्दा है कॉरिडोर का। हाई कोर्ट के ऑर्डर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो गए हैं और सरकार ने भी बोल दिया है कि बांके बिहारी मंदिर के आसपास में जो है एक 5 एकड़ में एक कॉरिडोर बनाया जाए। तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है? जी शासन का, प्रशासन का एक विकास के लिए और जन सुविधा के लिए और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हिंदुत्व के लिए और राष्ट्र के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कॉरिडोर की है ये आवश्यकता भी है, क्योंकि आज आप वृंदावन में किसी भी मंदिर में जाइए, हर जगह पब्लिक है, हर जगह भीड़ है, अनहोनियाँ भी हो जाए। हाँ कई बार घटनाएं घटी हैं, पब्लिक रहेगी, भीड़ रहेगी तो हो जाती है। कभी तो शासन की कम मात्रा में पुलिस बल रहने से होता है। लेकिन अभी यहाँ जो बात आती है, हम तो करीब 15 वर्षों से देख रहे हैं वृंदावन में कि पहले इतनी भीड़ नहीं हुई करती थी, अब जो इतनी भीड़ हैवे लगी है तो इसमें गलियाँ भी सकरी हैं। तो उसमें क्या है कि पब्लिक को एक साथ जाना और एक साथ निकलना, तो सबसे पहले क्या है कि प्रवेश द्वार जो 3 सीढ़ियाँ हैं, उन तीनों सीढ़ियों से एकदम सामने जो पुलिस चौकी तक जाना चाहिए, वो सामने का हिस्सा जो है वो सीधा पुलिस चौकी पन्ना वाली कुंज के बगल से जो निकलना चाहिए। उधर क्या 3 रास्ता मिलते हैं, तो ये बिहारी जी का सीधा जा करके गौतम पाड़े पे मिल जाएगा, तो ये रास्ता सीधा होना चाहिए। और निकास का जो 2 है, निकास का 4 होना चाहिए निकास का, तब ये व्यवस्था होगी, पब्लिक आएगी जाएगी। पब्लिक कहती है कि हमको वहाँ की दुकानदार परेशान करें, हमको वहाँ के गुसाई लोग परेशान करें और वीआईपी के नाम से पैसा लेते हैं और कई बार गाली गलौज भी करते हैं, प्रायः जो देखने में भी आता है। आज मैं जब यहाँ पर बांके बिहारी प्रांगण में बातें कर रहा था लोगों से, तो एक माताजी मिली, उन्होंने भी यही बोला कि साहब मेरे से बदतमीजी करी गई। और एक बड़े ही उम्र के व्यक्ति थे, बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कहा साहब मेरे घुटना मार दिया मेरे मुंह पर, मंदिर के अंदर पंडितों ने। ये तो स्वाभाविक है, ये तो आज से थोड़ी हो रहा है, ये तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आज से 15-20 वर्षों से तो हम ही देख रहे हैं कि गाली गलौज करना ये तो ब्रजवासियों का भी स्वभाव है कि पंडाओं का तो ये तो कर देते हैं। अब जैसे एक दिन हमने खुद देखा कि वहाँ पे जो गार्ड लोग लगे हुए हैं महिलाओं को धक्का दे रहे थे, महिलाओं को धक्का दे रहे थे। महिलाओं तो बोल रहे थे अरे अरे हटो, तो महिलाओं को कैसे कोई गार्ड धक्का दे सकता है, टच भी नहीं करना चाहिए। वो तो खूब धक्का दे रहे थे। कई लोगों ने विरोध किया तो उनको भी डांटने लगे, चल चल चल,
तो इसको क्या कहा जाए? मतलब उनकी एक प्रकार से अपनी माफिया और गुंडागर्दी चल रही है क्या? वो तो स्वाभाविक है, सबको देखने में आ रहा है, कौन नहीं जानता, सभी जानते, चल रहा है तो क्या है। कुछ चीजें दिख रही है लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, तो इसमें किसी प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी। भाई प्रशासन अगर सख्ती से करेगा तो कोई अराजकता फैलेगी ही नहीं। कोई अराजकता नहीं फैलेगी। इस पे प्रशासन को कड़ा अब जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से या शासन जो न्यायालय से हो चुका है, पारित हो चुका है, तो प्रशासन क्यों लापरवाही कर रही है? भाई इसमें प्रशासन को एकदम कठोर कर वो लेना चाहिए, सब जनमानस की राय लेनी चाहिए सबसे पहले तो। लेकिन जो 5 एकड़ की बात कर रहे, 5 एकड़ ना होकर के 2 एकड़ मंदिर के इर्द गिर्द आसपास की जो है मतलब प्रवेश और निकासी की, इसकी कम से कम 6 लाइन कर देना चाहिए, 6 निकासी और 6 प्रवेश का कर देना चाहिए। अब तुम कहोगे पूरा आधा वृंदावन करेंगे, तो उससे सबसे पहले तो ये जो है वृंदावन में आने वाले यात्रियों को असुविधा क्या हो रही है कि 10 जगह तो रिक्शा बदलने पड़ रहे हैं। ये प्रशासन ने व्यवस्था बिगाड़ रखी है। भाई क्यों नहीं छठी क्लास से एक रिक्शा यहाँ आ सकता है? आते तो भाई 10 रिक्शा भी आ रहे हैं, तो क्या उससे भीड़ नहीं हो रही है क्या? रिक्शा वालों की भी भीड़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो रही है और पैसा भी अनाप शनाप ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासन 10 जगह रोक रही कि आप जाओगे छठी क्लास से मल्टी लेवल, वहाँ से फिर प्रेम मंदिर, वहाँ से इस्कॉन आओगे, फिर विद्यापीठ आओगे, तो 10 बार एक ही तो 10 रिक्शे आ रहे हैं ना अंदर, जबकि एक ही रिक्शा आ सकता है, एक ही जा सकता है। तो पहली व्यवस्था ये प्रशासन ने बिगाड़ रखी है, ये बाहरी व्यवस्थाएं हैं। तो आपको जेंस से लेकर के और ये सीधा आपको युगल घाट यहाँ यमुना के 2 ब्रिज बनाने चाहिए, तो पब्लिक यहाँ से आ जा सके। अभी जो है सरकार ने बोला है कि हम 2 नए हाईवे हैं जिनको हाईवे से कनेक्ट करेंगे, नए 2 रोडों को। ये भी बात हुई है जिससे कि परिवहन सुलभ हो सके, पहली चीज़ ये। अभी और सरकार ने एक ये बात भी बोली है कि हम कृष्ण की पौड़ी करके जो है जमुना के घाटों को भी सौंदर्यीकरण करेंगे, उसको भी बनाया जाएगा और एक पुल भी बनाया जाएगा। ये बातें भी हुई हैं। हाँ, ये बहुत आवश्यक है, खाली बातों से नहीं, ये प्रशासन को करना ही चाहिए। और मंदिर में जो धांधली हो रही है उस पर प्रशासन को बहुत नज़र रखनी चाहिए, इसकी जांच बैठानी चाहिए प्रशासन को। इनकी भी जांच बिठानी चाहिए कि जिन पर अरबों अरबों पैसा है। हाँ, जरूरी है। क्यों, कहाँ से है, कैसे है? क्योंकि बात ये है कि आपके पास जो पब्लिक आई है, आपने इधर डाइवर्ट कर दिया, उनने उधर कर दिया, तो पब्लिक का जो शोषण हो रहा है ना, उस पर प्रशासन को नज़र रखनी चाहिए। मैंने जैसे अपनी पत्रकारिता करी और एक खबर जो है मैंने साहब अपनी आवाज़ पर डाली, तो उसके बाद मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट पढ़े कि सर इन लोगों की जांच कराई जाए कि इन पे अरबों अरबों रुपया आया तो आया कहाँ से। इन कथित लोगों की, आप कथित लोग समझ गए होंगे वो लोग कौन हैं, और जनता भी समझ गई होगी वो कथित लोग कौन हैं। तो इसमें सच में इनके पास इतना पैसा है क्या? हाँ, ये तो प्रशासन की नज़र में है। प्रशासन से कौन बच सकता है? प्रशासन को सब मालूम है। जो पब्लिक की सार्वजनिक रूप से एक श्रद्धा के रूप से पैसा इकट्ठा करके मठ मंदिर बना लिए सबने, किसी ने धर्मशाला, किसी ने आश्रम, किसी ने अपना घर बनाया है, किसी ने कथा आदि करके, जैसे भी अब उन सब में होटल खोल दिया गया है, तो उस पर भी प्रशासन को नजर करना। जो लोगों ने दान करके जगह दी धर्मशाला बनाने के लिए, उसमें होटल बना लिए, उसमें होटल बना लिए। हर आश्रम, हर आश्रम में आश्रमों में होटल बन गए। होटल तुम्हारे बिल्डिंग बन गई। जो आश्रम थे पूरे वृंदावन में, अब आश्रम नहीं है, वो बिल्डिंग हो गई है। पूरा वृंदावन बिल्डिंग। बता दें इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी है। किन पे? आप जानते हैं वो कथित लोग जो मंदिर में सेवायत बताए जाते हैं। है तो प्रशासन की नजर में है। प्रशासन से कौन बच रहा है? भाई प्रशासन पे, इस पे जांच बैठानी चाहिए ना। जांच बिठानी चाहिए इनके ऊपर। ये तो प्रशासन का कार्य है। प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा? भाई देखो, हर यहाँ के जो मठाधीश है, स्थानधारी है, यहाँ के जो भी पब्लिक के आ रही है उनका जो भी शोषण कर रहे हैं, तो इस पे प्रशासन को अपना नज़र बैठानी चाहिए। मतलब प्रशासन को इस चीज़ की जांच करनी चाहिए। जैसा बताया जा रहा है कि इतना धन, इतनी संपत्ति आखिर आई तो आई कहाँ से? करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, इतने बड़े बड़े होटल, इतनी लग्जरी, 20-20, 25-25 गाड़ियाँ, ये कहाँ से आई? ये पब्लिक से आई है। भाई पब्लिक का पैसा ले करके आपने आश्रम बनाए, मंदिर बनाए हैं, और उसी पे फिर आपको उसी पे पब्लिक से पैसा ले रहे हैं। अच्छा। कभी आप 1500-1000 का रूम दे करके पब्लिक से ले रहा है, ये कहाँ का न्याय है? भाई कुछ वीआईपी दर्शन की भी बात आती है, बहुत सारी बातें आती। कई बार तो पब्लिक को जबरदस्ती पैसा छीन लिया जाता है। पैसा ही छीन लेते हैं। आप गोकुल में जाके देखिए, आप कहाँ, आप जहाँ जाओगे वहीं ये चल रहा है, तो क्या कहिएगा? प्रशासन की लापरवाही हो रही है। क्या धांधली हो रही है क्या?
है। धांधली हो रही है इस तरीके की? वो तो फिर वो जाने अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ, कई बार देखने जो में कभी कभी खुल के बोलने में कुछ डर लगता है। जो कहते हैं जो ब्रजवासी को दे रहा होगा वो जाने। आप झूठ बोल रहा सच बोल रहा वो तो आगे ही देखना चाहिए। मतलब जांच का विषय है ये जांच का विषय है। भरोसा नहीं करता। तो आपको क्या लगता है कॉरिडोर में किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए? कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये वृंदावन की यातायात की व्यवस्था सुधरनी चाहिए, क्योंकि तो बाहर से जो पब्लिक आती है उसको 10 जगह पैसा लिया जाता है। रिक्शा एक ही रिक्शा क्यों नहीं आ सकता है? तुम 10 रिक्शाओं को 10-10 जगह बांट करके ले रहे हैं, इससे और ज़्यादा भीड़ हो रही है। 50 रिक्शा तो अंदर आ रहे हैं और वैसे ही 5 रिक्शा आएंगे तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं जैसे आया तो यहाँ पर मैंने देखा लोगों ने अपने अपने प्लॉट्स में पार्किंगें खोल रखी हैं। ये क्या सिस्टम है साहब? पार्किंग अपने प्लॉट्स में ऐसे कैसे? ये तो देखो प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन को व्यवस्थित पार्किंग एक बना देनी चाहिए, जैसे मल्टी लिविंग पार्किंग बनाई हुई है ना। तो उसके बाद में प्रेम मंदिर के पास में, प्रेम मंदिर पे बहुत भीड़ होती है, वहाँ ओवर ब्रिज बनना है, वो प्रशासन को बनाना चाहिए। यहाँ भी प्रशासन को अपनी मल्टी जैसे पार्किंग बनानी चाहिए, शौचालय बनाने चाहिए, जूता घर की व्यवस्था करना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोज की पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, पब्लिक के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए पब्लिक की। श्रद्धालु आते हैं आपके पास में, क्या बोलते हैं? देखो श्री जी रसोई खोली है विजय कौशल जी महाराज जी के प्रयास से, और ये आपका और प्रशासन के सहयोग से। वो एक यहाँ पे भी खुलनी चाहिए जो छठी करा उसके पास में, अटल चुंगी के पास में। एक यहाँ भोजन की व्यवस्था, पब्लिक आती जाती है, पानी की व्यवस्था पब्लिक के लिए, जैसे टॉयलेट आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। पब्लिक की जो मूलभूत सुविधाएं ये तो प्रशासन को करना ही चाहिए, पर ये कब होगा? जब कॉरिडोर आदि की व्यवस्था होगी। लेकिन जो बड़े परिसर में जो 5 एकड़ का कह रहे वो ना हो करके जो 2 एकड़ का ही हो जाए, आधे में बन जाए, तो इसमें क्या है कि यहाँ के निवासियों की भी असुविधा नहीं होगी। लेकिन निवासियों के लिए तो बोल दिया गया है ना साफ साफ कि आपके लिए जो आपके घर, मकान, दुकान, उनके लिए हम आपको मुआवजा देंगे, आपको घर देंगे, फ्लैट्स देंगे। इसके अलावा आपको दुकानों की भी प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, तो क्या मंदिर के समीप देंगे? मान लिए आपकी दुकान है, आपने 10 किराए पे लगा रखी, तो मुआवजा आपको मिलेगा। 10 किराएदार कहाँ जाएंगे? जो किराए से दुकान ले रखे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो पहले तो प्रशासन को ये चिन्हित करना चाहिए कि आपकी दुकानें कितनी हैं। 10 दुकानें हैं तो उस कॉरिडोर में आपकी 10 दुकान होने चाहिए, पर जो 10 किराएदार हैं उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ की दुकानों का किराया 2-2 लाख रुपए है। भाई कमाई भी तो है, तभी तो व्यक्ति लेगा। कमाई है तभी तो लेगा। अच्छा, भाई 10 रुपए की पोशाक को आप 250 रुपए में बेचोगे तो पैसा आएगा नहीं क्या? चीजें होती हैं यहाँ पर। 10 रुपए पोशाक 250 रुपए में बेच देते हैं। कई जगह होती हैं, तो आप देख सकते हैं। ये तो प्राय सबको देखने में तो धांधली मच रही है कुल मिला करके। लेकिन प्रशासन को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और जो ब्रजवासियों को ना, आपकी क्या अपील है सरकार से? हमारी ये है कि ब्रजवासियों को अनावश्यक ना सताया जाए। जितने सीमित से सीमित में अगर कार्य हो जाए तो प्रशासन को करना चाहिए। ये जनमानस की मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। मकान हैं, दुकानें के लिए, यातायात के लिए सारी सुविधाएं प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन ब्रजवासियों के हित को रखते हुए, और जो ब्रजवासियों की जो गोस्वामी की धांधली कहते हैं लोग के चलती है, पब्लिक को परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उस पर भी प्रशासन को जांच बिठा के उसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि जो नई सदस्य समिति बन रही है इसमें 2 लोग गोस्वामी समाज से रहेंगे, तो वो तो फिर व्यवस्था को संभाल सकते हैं। हाँ, तो एक ट्रस्ट में 12 लोग 10 लोग रहते हैं, 2:8 का क्या बैलेंस है? भाई प्रशासन को रहना तो मुख्य प्रशासन रहे, बाकी 11 तो इनको रखे। भाई पूजा के, सेवा के अधिकारी के लिए देखो रसोईया है, पुजारी है, कुठारी है और अनेक सेवायत हैं, उनके भी परिवारों की व्यवस्था बटी हुई है। भाई जिनकी रोजी रोटी चल रही है, जिससे उनके पूर्वजों के द्वारा उनकी रोजी रोटी तो खत्म हो जाएगी तुम ट्रस्ट बना दोगे तो। ये डर है ब्रजवासियों को। छोटा सा सवाल था, ब्रजवासियों को जो ये भी डर सुन है। रहा हो, जैसा सुन रहा हो, जैसा लगता हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। क्या सोचिए आप, आज स्वामी हरिदास, संत हरिदास जी होते तो क्या वो इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं आज, कि जो श्रद्धालु बातें बोलते हैं कि साहब हमसे दर्शन के नाम पे पैसे मांग लेते हैं, हमसे मारपीट कर देते हैं, हमें गालियां दे देते हैं, बहन बेटियों से बदतमीजी कर देते हैं, सुनते हैं, सुनिए 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 सुनिए, तो क्या ये संत हरिदास जी जो थे, इनको ये चीज़ें अच्छी लगती? बताइए। देखो पहली बात तो जो महाराज, नहीं, इस बात का जवाब दीजिए। देखो सबसे पहले बात तो थी कि महाराज अपने भजन में मग्न थे। अगर वो सब इन प्रपंचों में पढ़ते
तो एक गोस्वामी को क्यों सौंपते, है ना। तो ये तो सब मंदिर के अंगोपांग है। देखो रसोईया है, पुजारी है, कुठारी है, भंडारी है, सेवा वाले हैं, लेकिन हाँ इन लोगों को जो पब्लिक के प्रति अभद्र व्यवहार कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। कई बार पब्लिक से भी शिकायत लोग आती है। रोते हैं, महिलाएं रोती हैं। हाँ, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो ब्रजवासियों की, उनके पूर्वजों की, उनके परिवार की जो टाइम बाय टाइम सेवा बटी हुई है, तो उनकी भी रोजी रोटी ना छीना जाए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कल के दिन आप ट्रस्ट बना दोगे जैसे चंपत राय और बाकी जो जिनका उसमें कुछ भी वो नहीं था, मान मंदिर उसमें जो आपका श्री राम मंदिर अयोध्या जी में, वो लोग वहाँ पर ऐसे आंखें गड़ा करके रह गए हैं जैसे कि वो जो क्या नाम वो कोषाध्यक्ष बने बैठे हैं, कोई कुछ बना बैठा है। तो इन लोगों का कोई वहाँ पे औचित्य नहीं था। तो ऐसा यहाँ पर भी ना हो कि बाहर से लोग अनावश्यक आकर के उस पर हड़प कर ले जाएं और जो वहाँ के मूल हकदार हैं वो वहाँ से वंचित हो जाएं। तो इसका भी तो डर है गोस्वामी समाज को। अच्छा, अब मान लिया उनसे गलतियां होती हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, मारते भी हैं, मान लिया डांटते भी हैं, उसका ये मतलब थोड़ी कि तुम रोजी रोटी छीन लोगे। भाई जो चीज़ उनसे गलत हो रही है उसको आप संभालो, व्यवस्था करो, प्रशासन उस पर अनुशासन करे। ये मेरी बातें थी इन साधु जी से, और यहाँ के कुछ ब्रजवासी गण थे, इनसे भी कुछ मिली जुली बातें थी। बताया गया कि गोस्वामी जो हैं उनका ये जो काम है जिससे ये पैसा कमाते हैं, ये चीज़ें बंद ना हो जाएं। ये बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने बताई। इसके अलावा इन्होंने बताया कॉरिडोर की आवश्यकता बेहद ज़रूरी है, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं और वो परेशान होते हैं, महिलाएं रोती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, धूप में परेशान होते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने बातें बताई कि जो कथित लोगों के पास में इतनी अपार संपत्ति है, इन चीज़ों की भी जांच होनी चाहिए कि इतनी संपत्ति कैसे आ गई साहब पूजा करते करते। मेरा नाम है विशाल शर्मा, कैमरे के पीछे है मेरे साथी दुर्गेश, और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। नमस्कार।